नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर व्यू करते हैं, देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हर एक परीक्षा की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए आज हम पीएसएससी काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि माँ प्रेमा फाउंडेशन ने डायरेक्ट बीएसएससी सचिव से बात किया। तो बीएसएससी सचिव से बात किया तो बीएसएससी सचिव ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि इस सप्ताह तक, मतलब कि आपको शनिवार तक रिजल्ट जो है वो काउंसलिंग की तिथि प्रकाशित कर दी जाएगी। अब ये काउंसलिंग की जो तिथि होगी उसमें आपको रिजल्ट भी हो सकता है, क्योंकि आज जो राजभाषा उर्दू का जो वैकेंसी था उसका काउंसलिंग जो प्रकाशित हुआ है उसमें आपको रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ है कि किन किन लोगों का हुआ है, किन किन लोगों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। तो अगर आज के अनुसार अगर करेंगे तो तिथि के साथ आप सभी लोगों का रिजल्ट भी प्रकाशित हो सकता है इस सप्ताह में। तो ये भी पूछा गया कि अगर आप 1.1 गुना बुलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसमें कि जो अवैध हैं 2016 के हैं, बहुत लोग फर्जी तरीके से बैठ गए थे, बहुत लोगों का मतलब इसी तरह का अभ्यर्थी हैं। तो पूरी तरह से सीट पूरा तो नहीं हो पाएगी, फुल नहीं हो पाएगी। तो बीएससी सचिव ने यह भी आश्वासन दिया कि हम 13,120 जो सीट है उसको पूरी तरह से फुल करके रहेंगे, पूरी तरह से फुल करके रहेंगे। तो उस आधार पर कहा जाए तो मान लीजिए अगर 1.1 गुना पहली बार बुलाती है और पहली बार में 6,000 को लगभग मतलब सीट फुल पूरा होती है, तो इसका मतलब कि फिर से काउंसलिंग करवाएगी। तो इसका मतलब कि ये जो आपको निकलता है वेटिंग लिस्ट, तो ये तो एक तरह से वेटिंग लिस्ट हो गया। और जब मैंने पिछली बार हम लोगों ने प्रदर्शन कर किए गए थे इसके पिछले बार, तो आयोग द्वारा कहा गया था कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है बिहार के किसी भी एग्जाम में। तो अब तो ये पूर्ण रूप से वेटिंग लिस्ट के रूप में हो गया कि पूरी पहली बार में पूरी तरह से सीट नहीं फुलफिल हो पाया तो दूसरी बार में पूरा सीट करने के लिए फिर से काउंसलिंग किया जाएगा। तो अब देखिए, हो सकता है एक दो काउंसलिंग करवाना पड़े, दो काउंसलिंग में आपको पूरा सीट फुल कर दे सकती है ये आयोग। तो अब हम जहां तक बात करें कि पहली बार में अगर जिस तरह से आयोग अभी बता रही है कि आयोग में अभी तक बैठक नहीं हुई है, सहमति नहीं बनी हुई है और ये अभी तक तो अड़ा हुआ है कि 1.1 गुना ही बुलाएंगे। तो 1.1 गुना बुलाएंगे तो पहली बार में ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि कट ऑफ तो कुछ ज्यादा ही जाएगा। तो ये कट ऑफ जो ज्यादा जाएगा तो ये अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि पहली बार में 1.1 गुना बुलाती है और 6,000 सीट पूरा फुल हो पाती है, ठीक है, और उसमें कट ऑफ कुछ चला गया, मान लीजिए कुछ भी कट ऑफ गया, तो दूसरी बार काउंसलिंग लिस्ट फिर से निकालेगी और उसका अलग कट ऑफ रहेगा। ठीक है, जो पहली बार में कट ऑफ गया था उससे अलग रहेगा कट ऑफ, और ये दूसरी बार में कट ऑफ निकालकर आपको सीट को पूरा फुल कर देगी। तो अब हम आइए अब हम कट ऑफ पर चर्चा करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो मेरा जो पिछला वीडियो है इस कट ऑफ पर चर्चा मैंने विस्तार से बताया था। इसे मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहेगी। आपको बहुत सारे चैनल द्वारा या बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि इतना कट ऑफ रहेगा, इतना कट ऑफ रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल था। मतलब ऐरा गैरा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था। आपको ये जो बीएसएससी में जो पूछा गया था एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था। इसमें आपको दरोगा से भी हाई लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मैथ भी पूछा था, इसमें रीजनिंग भी आपको पूछा था, और मैथ भी जो क्वेश्चन था, मैथ का जो क्वेश्चन था वो CHEL
या जो CHSL का एग्जाम होता है केंद्र सरकार का, उसमें जो PT का जो एग्जाम होता है उस लेवल का इसमें क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं कि रीजनिंग का भी जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था। और ये अब अब देखते 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 भले ही हम लोगों को हल्का लगने लगा वो क्वेश्चन, लेकिन ऑन द स्पॉट जब हम लोग एग्जाम करे थे तो उस समय अच्छा लेवल का लग रहा था क्वेश्चन। मतलब बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं बन पाया था। तो आइए अब हम कट ऑफ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए पहली बार में 1.1 गुना बुलाती है, तो 1.1 गुना बुलाएगी तो इसमें बहुत सारे 2016 के भी अभ्यर्थी शामिल होंगे, बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो अपने जगह दूसरे को बैठा है। तो उनका तो खैर नहीं है, वो तो जेल भी जाएंगे, 2016 वाले भी जेल जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग नहीं जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सा समय मिला है, बहुत सा समय मिलेगा कि आप दूसरी परीक्षा की में बैठने का। अगर आप पर एक बार दाग लग गया तो आपको BSSC के अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आप नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए आप 2016 वाले और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वे नहीं ही जाए तो अच्छा रहेगा। तो 1.1 गुना बुलाएगी तो उसमें 13,000 का 1.1 गुना 14,000 होता है। तो इस 14,000 में आपको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी तो जो 16 वाले हैं तो वे बाहर हो जाएंगे। तो मान लीजिए 8,000 के करीब या 9,000 के करीब आपको जो सीट है वो पूरा मतलब कर दिया जाता है, फुल कर दिया जाता है। मतलब 8,000 सीट फुल कर दिया जाएगा और 4,000 सीट के लिए अगली बार फिर से कट ऑफ निकाला जाएगा। तो पहली बार में जो 1.1 गुना पाया जाएगा तो उसका जो कट ऑफ रहेगा वो 105 से 110 के बीच में रहेगा। मैं इजेक्ट तो आपको नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता है आपको इजेक्ट कितना जा सकता है, 108 जाएगा कि 109 जाएगा, कितना जा सकता है ये आपको कोई भी इजेक्ट नहीं बता सकता है। लेकिन एक रेंज जो होता है कि इतना से इतना बीच में तो बता ही सकते हैं कि जा सकता है, क्योंकि 7 साल का अनुभव भी है। भले ही अभी तक कुछ में रिजल्ट नहीं आया हो, लेकिन एक अनुभव आपको हो जाएगा परीक्षा देते देते कि आपको इतना से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है। तो 105 से 110 के बीच में आपको जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 106 से 107 नंबर रहेगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं रहेगा। 1.1 गुना बुलाएगा फिर भी आपको 106 107 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है। आप इसके रीजन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर अब दूसरी बार में जो बुलाया जाएगा, ये मैं नॉन टाइपिंग कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। नॉन टाइपिंग या टाइपिंग हर एक कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि 106 107 में जनरल आपको मतलब राजस्व विभाग मिल जाएगा। अगर जो दूसरी कट ऑफ की बात करें, दूसरा जो काउंसलिंग लिस्ट होगा उसमें जिस तरह आयोग ने बताया कि पूरा सीट फिल करेंगे, उसके अनुसार जब दूसरा काउंसिल होगा तो उसमें आपको जो कट ऑफ निकलेगा वो इससे भी 5 नंबर कम निकलेगा। मतलब कि 102 से ज़्यादा कट ऑफ आपको जनरल का नहीं जाएगा, इतना विश्वास कीजिए। और OBC जो है वो जनरल से 5 नंबर आप कम कर सकते हैं। मैं इसका प्रूफ एक और दे सकता हूँ कि जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार के, उसमें आप देखिए कि जो PT से जो नंबर रहता है मेरिट का, वो 15 नंबर से ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक, आप BSSC का ही उठाकर देख लीजिए कि जो CGL लेवल का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसका आप उठाकर देख लीजिए 130-32 गया था। PT में गया था 115-16 के करीब गया था, तो 15 नंबर अधिक गया था। तो किसी भी एग्जाम में आप उठाकर देखिए 15 से 20 नंबर से ज़्यादा नहीं जाता है। और इसका तो PT में बिहार SSC का 85 से ज़्यादा नहीं गया था जनरल कट ऑफ। तो आप उसी से जोड़ कर देख लीजिए कि अगर 20 नंबर भी बढ़ेगा तो 105 जाएगा। और जहाँ तक सेकेंड काउंसलिंग की बात करें तो उसमें जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा उसका कट ऑफ इससे भी कम रहेगा। मतलब कि आपको जो जनरल कट ऑफ रहेगा
वो 2 से 3 नंबर पिछली बार से तो जरूर कम रहेगा, मतलब कि 103 104 में आपको जरूर हो जाएगा। आप ये भी जो कट ऑफ रहेगा, ये नन टाइपिंग का हम कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। तो 103 104 ये कब जाएगा? जब 2016 वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे पूर्ण रूप से, फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तब 103 104 पर आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आपको नन टाइपिंग पोस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये लोग जब बाहर होंगे तब, अगर ये लोग 2016 वाले अभ्यर्थी बाहर नहीं होते हैं, तब आपको कट ऑफ की बात करें तो वही 107 के करीब जा सकता है। और ओबीसी की बात करें तो जनरल कट ऑफ से आप 5 नंबर कम जाता है। एससी की बात करें तो ओबीसी से भी 6-7 नंबर कम जाता है। तो इस प्रकार अपने कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए माफ़ी। और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।